अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि एवरेज एटॉमिक मास किसे कहते हैं और इससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ कंपाउंड के बारे में, कि एक कंपाउंड का जो तज्जिया है वो हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट टॉपिक में हमने एम्पिरिकल जो फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं उनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले वो पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड की एनालिसिस किसे कहते हैं, कि एक कंपाउंड का हम तज्जिया करते हैं, वो तज्जिया हम किस तरह से करते हैं। स्टूडेंट्स, कंपाउंड की जो एनालिसिस होती है वो दो तरह की होती है। इसकी दो तरह की टाइप होती है एनालिसिस की। एक टाइप होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी कंपाउंड में या किसी भी सब्सटेंस में जो भी उसके पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसकी क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, कि कोई भी आपके पास सब्सटेंट है वो किस चीज़ से मिलके बना है। ठीक है, और वो जो जिस चीज़ से वो मिलके बना है उसकी कितनी मिकदार है। ठीक है, क्वांटिटेटिव हम कहते हैं मिकदार को। ठीक है, तो जिसमें हम क्या करते हैं, मिकदार का पता चलाते हैं। किसी भी सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी कितनी मिकदार है, उसके मेजरमेंट को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये हम मिकदारी जो है तज्जिया करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है एनालिसिस की दूसरी टाइप है। इसमें हम क्या क्वालिटी कहते हैं, यानी कि हमने एक जो सब्सटेंस है उसमें मौजूद एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अगर हमने इस चीज़ का पता चलाना हो तो हम उसे क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम आइडेंटिफाई करते हैं कंस्टिट्यूएंट्स को। कंस्टिट्यूएंट्स हम कहते हैं कि जो कि मिलके कोई भी एक सब्सटेंट बना देते हैं। सब्सटेंट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिन पे एक सब्सटेंट मुश्तमिल होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स कहते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कंस्टिट्यूएंट्स की, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं क्वांटिटीज़ की। वो जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटीज़ की क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। इसे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। तो इस तरह एनालिसिस जो कंपाउंड की होती है वो दो तरह की होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में हमने एम्पिरिकल फार्मूलाज के बारे में पढ़ना है या मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट की हम परसेंटेज किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज हम किसी भी एलिमेंट की जो कि किसी भी कंपाउंड में मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं, वो नंबर ऑफ़ ग्राम्स होते हैं उस एलिमेंट के जो कि 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में मौजूद होते हैं। ठीक है, कि कोई भी कंपाउंड का 100 ग्राम है उसमें उस एलिमेंट के कितने ग्राम, यानी कंपाउंड के 100 ग्राम लेने हैं और उसमें वो जो एलिमेंट जिसके हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं उसके हम देखें कि कितने ग्राम है। 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में उस एलिमेंट के कितने ग्राम है उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज है ये उस एलिमेंट की कंपाउंड में। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट जो है स्टूडेंट्स, इसके लिए ये फार्मूला है। परसेंटेज किसी भी एलिमेंट की जब हमने फाइंड करनी हो, कोई भी एलिमेंट किसी कंपाउंड में जो मौजूद है उसके परसेंटेज का फार्मूला मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, कि जो कंपाउंड है उसमें उस एलिमेंट का मास कितना है। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन है तो कार्बन का मास कितना है, ठीक है, कंपाउंड में, और उसके अलावा ओवर मास ऑफ द कंपाउंड के जो कंपाउंड है जिसमें वो एलिमेंट मौजूद है उसका मास कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100। फिर उसे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उस एलिमेंट की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, एक जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उस न्यूमेरिकल में उन्होंने जो आपको डाटा दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है आपकी बुक में एनालिसिस ऑफ कंपाउंड से जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें दिया हुआ है कि मास ऑफ द कंपाउंड, कि एक कंपाउंड है उसका मास है 8.657 ग्राम। ये कंपाउंड का मास है, ये उन्होंने हमें डाटा दिया है। और जो कार्बन है उसका मास है 5.217। ये कार्बन का मास है जो कि इस कंपाउंड में मौजूद है। ठीक है ना, एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में वो कह रहे हैं कार्बन है। ठीक है, कार्बन का मास है 5.217 ग्राम। उसके अलावा उस कंपाउंड में हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोजन का मास कितना है, 0.962 ग्राम।
उसके अलावा जो थर्ड एलिमेंट इस कंपाउंड में प्रेजेंट है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है, और उसका मैस है 2.478 ग्राम। ठीक है, अब ये हमें उन्होंने मैसेज दिए हैं, कंपाउंड का मैस दिया है और उस कंपाउंड में जो 3 एलिमेंट हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनके मैसेज दिए हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि आप जो है परसेंटेज जो कंपाउंड की फाइंड करें कि कंपाउंड की परसेंटेज कितनी है। ये उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए कहा है, हमने ये मालूम करना है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हमने परसेंटेज जो है एलिमेंट्स की फाइंड करनी है, तो इसमें वही वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जो अभी हमने पढ़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन की परसेंटेज फाइंड करनी है तो मैस ऑफ द कार्बन ओवर मैस ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इस तरह मैस ऑफ द कार्बन हमें डाटा में उन्होंने कितना दिया है, 5.217 ग्राम दिया है, और इस तरह जो कंपाउंड का मैस है वो कितना दिया है, 8.657 ग्राम दिया मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 60.28। ठीक है ना, ये परसेंटेज जो है कितनी किसकी है, कार्बन की है, जो कि कंपाउंड में मौजूद है कार्बन, वो 60.28% है। बिल्कुल इसी तरह आपने हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है, मैस ऑफ द हाइड्रोजन ओवर मैस ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हाइड्रोजन का मैस कितना दिया उन्होंने डाटा में, 0.962 ग्राम दिया। ठीक है, और कंपाउंड का मैस वही है, मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी है, 11.11। ये किसकी परसेंटेज है, हाइड्रोजन की। इसी तरह जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो कितनी है, आप मैस ऑफ द ऑक्सीजन का मैस कितना दिया गया यहाँ पे 2.478 ग्राम है, और कंपाउंड का मैस कितना दिया हुआ है 8.657 ग्राम है, मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ आप इसे मल्टीप्लाई करेंगी तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 28.62%। ठीक है, ये आपके पास किसकी परसेंटेज आ गई, ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में कि एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसमें ये जो आज आपने परसेंटेज निकालने का तरीका आपने सीखा है ये भी उसमें अप्लाई होगा।